नीट पेपर के मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। आरजेडी और बीजेपी के नेताओं के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ी चुनौती देते हुए कहा कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया है, जिसकी जांच सरकार करे, नहीं तो हमारे पास ऐसी तस्वीर है जो नेताओं के साथ पेपर लीक के लिंक को कनेक्ट कर सकती है। देखिएगा, लगातार जहां भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा, जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। तेजस्वी के आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी अपने पीएस की हरकत पर क्यों नहीं बोल रहे, वो ये बताएं कि सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या फिर नहीं। आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं। उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया, आप मंत्री थे उस समय या नहीं, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं, अकूत संपत्ति का ये मालिक कैसे बना, इनकी संपत्ति की जांच क्यों न हो। दिग्विजय सिंह ने हमेशा की तरह नीट एग्जाम को लेकर ऐसी बात कही है जिसके बारे में सोचना किसी दूसरे के बस की बात नहीं। दिग्विजय ने कहा कि नीट एग्जाम में सिर्फ 5% मुसलमान अपीयर होते हैं, बाकी तो सब हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदुओं के बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, फिर भी आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी खामोश बैठे हैं, उनका हिंदुत्व कहां है। पूरे देश में एक अविश्वास पैदा हो गया। आज वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं के संरक्षण का ठेका लिए हुए हैं। अब 14 लाख में से कितने मुसलमान होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, 5%, 10%, बाकी सब तो हिंदू हैं। क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं है? क्या हिंदुओं के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? वो पालक जो अपने जीवन की कमाई अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजकर नीट के एग्जाम भरोसे दिलाते हैं कि उनका बेटा बेटी नीट में पास होंगे, लेकिन आज आरएसएस का एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री जी चुप हैं। दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जल संकट को लेकर अनशन पर बैठी हैं, जिसको लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये कौन सा धरना है जहां 4 घंटे धरने पर बैठे और फिर 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। ये सिर्फ टैंकर माफिया और पानी की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए है। कौन सा धरना है जी? ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है जिसमें 4 घंटे धरने पर बैठ के 18 घंटे आप एसी रूम में आराम करते हैं और अनशन स्थल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार आके बैठते हैं। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए। गलत होगा। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बात की है, उन्होंने वो कागज दिखाए हैं और बार बार दिल्ली के अधिकारियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे सरप्लस पानी दे रहा है। लेकिन
सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो खेल, भ्रष्टाचार का दिल्ली सरकार खेल रही है, उस कारण दिल्ली में आज ये संकट है। वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी आम आदमी पार्टी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर उनसे पानी की समस्या दूर नहीं होती तो सरेंडर कर दें। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली की जनता ये जान गई है कि अब आम आदमी पार्टी बहानेबाजी वाली पार्टी बन गई है। जब इनसे नहीं चलता है तो सरेंडर कर दो। आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। तो अब ये आतिशी जी को क्या सूझा है? जैसे आहट सुनती है अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाला है तो सरकार के खिलाफ ही सरकार की मंत्री बैठ गए धरने पे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता को आप अगर नासमझ समझते हैं आतिशी जी या आम आदमी पार्टी के लोग, तो अब दिल्ली की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। क्योंकि पहले आप दोष इसलिए मर दिया करते क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी, आपको जितना दोष लगाना होता था लगा देते थे। अभी एमसीडी भी आपके पास, दिल्ली सरकार भी आपके पास, जल बोर्ड भी आपके पास, डीटीसी भी आपके पास, फ्लड भी आपके पास। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे आप अनशन में बैठो या ज़मीन में धंस जाओ। अब दिल्ली की जनता आपको 5 महीने में परमानेंट ज़मीन पर बैठा देगी।